हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऋतु एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, जिसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री के बाद अब बारी आती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कि डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन जो फर्स्ट टू फिफ्थ अभी तक चल रही हैं उनके बारे में। तो जनरेशन क्या होता है? इट्स अ स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। कंप्यूटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे बिफोर जनरेशन। हर जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स आई हैं, कुछ एनहांस हुए हैं ऑपरेशंस में। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे तो वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बिग बिग साइज़ में होती थी। तो एक कंप्यूटर का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट एक रूम के साइज़ के बराबर हो जाता था। स्पीड जो है मिली सेकेंड्स में होता था, 10⁻³ सेकेंड। स्टोरेज डिवाइस क्या होती थी? उसके अंदर मैग्नेटिक डर्म होती थी। मशीन लैंग्वेज यूज़ करता था, और एग्जांपल था इसका ENIAC, ADVAC, UNIAC, IBM 701 और 650। फिर आए हमारे सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा। स्पीड जो है मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड्स में हो गई, और स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक डर्म से मैग्नेटिक कोर बन गई थी। और बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज़ किया जाने लगा। और लैंग्वेज जो थी पहले मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज हो गई, मतलब समवट सिमिलर टू मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी होती है। जैसे एडिशन के लिए ए डबल डी लिख दिया तो इट इज़ अंडरस्टूड टू द मशीन लैंग्वेज ऑल्सो, एंड इट इज़ समवट अंडरस्टैंडेबल टू द ह्यूमन ऑल्सो। तो ये थी असेंबली लैंग्वेज। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल थे IBM 1401, 1620, CDC 1604, 3600। फिर आता थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करता था, जिसकी स्पीड जो थी वो नैनो सेकेंड्स में होने लगी। मेन स्टोरेज मेमोरी थी इसकी, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन कंप्यूटेशन, ये सब होने लगा। और लैंग्वेज जो थी हाई लेवल लैंग्वेज थी इसकी, फोर्ट्रॉन, कोबल, बेसिक। ये एग्जाम्पल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के, मतलब विच इज़ वेरी मच यूज़र फ्रेंडली टू द ह्यूमन। यूनिवेक 1100, IBM 360, PDP 8 एंड TDC 316, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। फिर आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करता है, या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जिसने यूज़ किया। अब इसकी स्पीड जो हो गई वो पिको सेकेंड्स में हो गई। सेमीकंडक्टर और मेमोरी चिप्स एज अ मेमोरी डिवाइस यूज़ करने लगे, और टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स का यूज़ करने लगा एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगा, जिसका एग्जाम्पल ओरेकल, SQL। Altair, PDP-2, Cray 1, Apple, Macintosh, DEC 10, Star 1000, ये सब क्या थे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब लास्ट आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज़ करते हैं, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका एक एग्जाम्पल है। वी आर करंटली वर्किंग ऑन दिस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, जो साइज़ जो था और वॉल्यूम जो थी वो डिक्रीज़ होती चली गई थी। जैसे पहले बहुत बिग बिग साइज़ के होते थे कंप्यूटर्स, उतना ही साइज़ स्मॉल हो गया, क्योंकि जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो बहुत स्मॉल साइज़ में है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट उससे भी स्मॉल साइज़ में थे। तो साइज़ जो है वो कम हो गया, और कुछ ना कुछ एडवांसमेंट और कुछ ना कुछ फीचर्स जो हैं ऐड होते चले गए। उसके बाद कंप्यूटर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, पर्पस के बेस पे और साइज़ के बेस पे। जब हम बात करें वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे, तो वो होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस पे स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस, और साइज़ के बेस पे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, वर्क स्टेशन, एम्बेडेड कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पे हम करें तो सबसे पहले है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है आपका, जो डिसकॉन्टिन्यूस डाटा पे काम करे, जो कि डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है एट एक्सट्रीमली फास्ट रेट, मतलब जिसमें 0 और 1 की फॉर्म में हम वर्क करते हैं, वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर दैट वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूस क्वान्टिटीज़, जैसे कि आपका टेम्परेचर मेजर करना है या वोल्टेज मेजर करनी है या किसी की लेंथ, तो वो कॉन्टीन्यूस होगी, तो वो होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। थर्ड आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। किसका? डिज़ायरेबल फीचर ऑफ एनालॉग और डिजिटल जो है वो कंबाइन कर दिए जाते हैं, तो बन जाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। इन सारे कंप्यूटर्स में हम क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं इन एन एनालॉग मैनर, और कुछ होती हैं डिजिटल मैनर में, जैसे कि आपका हॉस्पिटल में है। एनालॉग पार्ट जो क्या करता है, पेशेंट का हार्ट फंक्शन चेक करता है, टेम्परेचर और अदर वाइटल साइंस।
and these measurements are converted into number and supplied to digital component to take appropriate actions. ठीक है, ये था कि प्रिंसिपल के बेस पे. अब पर्पस के बेस पे स्पेशल पर्पस क्या होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. इनके अंदर हम चिप्स फिट करते हैं और ये क्या होते हैं, मशीन्स जो हैं बहुत एफिशिएंट होती हैं और वर्सेटाइल नहीं होती, जैसे कि ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लाउडिंग एंड मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स. फिर होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर. जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या कहते हैं, ये डिज़ाइन किए जाते हैं जो जनरल काम करने के लिए होते हैं, जैसे कि डाटाबेस कैलकुलेशन करना, अकाउंटिंग करना, जनरली सब लोग करते हैं, तो ये जनरल पर्पस हो जाते हैं. फिर आते हैं साइज़ के बेस पे. साइज़ के बेस पे आपका सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर जो होता है फास्टेस्ट होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स हैं और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेदर फॉरकास्ट करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक्स में या इंश्योरेंस कंपनीज़ में जिसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत हैवी होती हैं, उनमें यूज़ किया जाता है. इसमें बहुत बड़ी बड़ी डिस्क होती हैं जो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है, जो कि टेराबाइट में भी हो सकता है, और उससे डिस्क से मेमोरी में ट्रांसफ़र करना तो वो पर सेकंड में कुछ मेगाबाइट्स वो ट्रांसफ़र कर सकती है. तो वो उस लेवल का होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. इसके एग्जांपल हैं ICL 39, CDC 6600, WEX 8842 एक्सेट्रा. फिर आता है मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है टू सपोर्ट मोर देन वन यूज़र एट अ टाइम. तो ये साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं, फास्ट होते हैं, कॉस्ट जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से इनकी कम होती है. इनिशियली मिनी कंप्यूटर जो है डिज़ाइन किया गया था कुछ स्पेसिफिक टास्क जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए या कंप्यूटर डिज़ाइन के लिए या कैलकुलेशन के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता था. बट अब क्या करते हैं, दे आर बीइंग यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे हम सर्वर कहते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, PDP-11, WEX 7500, मैग्नम, IBM 17, HP 9000 एक्सेट्रा. फिर लास्ट आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर जो है वो नॉर्मली सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, सिंगल यूज़र सिस्टम होते हैं जो एक बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन या गेम्स प्ले करने के लिए. इसमें CPU जो है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, और जो पहला माइक्रो कंप्यूटर था वो बिल्ड किया गया था 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप. एग्जाम्पल है IBM PC, PC80 एक्सेट्रा. तो फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर्स की मेजर कैटेगराइजेशन. पहला आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर भी ऑल नो जो किसी डेस्क पे रखा होता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, एंड इट जस्ट नॉट अनदर टर्म फॉर द पर्सनल कंप्यूटर. एंड द कंप्यूटर्स आर रिप्लेसिंग मिनी कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन स्लोली विद देयर पावरफुल हार्डवेयर एंड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस. दूसरा होता है लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल होता है और इसकी उसी के अंदर एक इंटीग्रेटेड स्क्रीन होती है और कीबोर्ड होता है और एक टच पैड भी होता है माउस की जगह पे. तो ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है साइज़ में और इसको कैरी करना इजी होता है. फिर थर्ड आता है आपका प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स या PDAs भी बोल देते हैं इसको. ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है एंड इसे पाम टॉप भी बोलते हैं बिकॉज वी कैन हैव इट इन आवर हैंड ओनली, जैसे कि फ़ोन को ले सकते हैं. तो PDAs में क्या होता है, मेमोरी कार्ड इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज डाटा एंड इट इज़ अ टच स्क्रीन विच सर्व्स बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. तो फिर आता है आपका वर्क स्टेशन. वर्क स्टेशन क्या होता है, एक टर्मिनल या डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है नेटवर्क में, जैसे वर्क स्टेशन कहते हैं. These computers have greater memory and more extensive mathematical abilities. ये जो है टिपिकली किस में फाउंड किए जाते हैं, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कंप्यूटेशन एबिलिटीज़. फिर आता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर. एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मशीन होती है विच आर इनकॉर्पोरेटेड और एडेड ऑन टू अदर डिवाइसेस टू परफॉर्म प्री डिफाइंड टास्क या स्पेसिफिक. जैसे कि कोई फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो उसमें उसका जो पैनल होता है तो वो एक्ट्स लाइक अ कंप्यूटर, तो वो एम्बेडेड कंप्यूटर हो जाता है. जैसे डिजिटल कैमराज होते हैं, फ़ोन्स होते हैं, म्यूज़िक प्लेयर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके एग्जांपल्स होते हैं आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स के. तो फिर आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहले ये एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या है, ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, मतलब अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके मिस्टेक के नो चांसेस होते हैं अनटिल अनलेस हमने डाटा इनपुट रॉन्ग ना किया हो. स्पीड जो है बहुत हाई होता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस
विद इन मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड या नैनो सेकेंड्स में भी मिल जाता है। डिलीजेंस क्या होता है, कंप्यूटर जो है टायर्ड नहीं होता, मोनोटोनस नहीं होता, कंसंट्रेशन उसकी कभी भी कम नहीं होती लाइक ह्यूमंस। फिर है ऑटोमेटिक, एक बार प्रोग्राम जो है मेमोरी में लोड कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। फिर है वर्सेटिलिटी, मतलब वर्सेटाइल नेचर में होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में ये फिट हो जाता है। ये बिजनेस के, एजुकेशन के, टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग के, लॉ के, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, सबकी हर टाइप का जॉब कर सकता है। फिर आता है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। और सीक्रेसी, मतलब लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉग इन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन, जैसे कि एटीएम काउंटर है, ईमेल्स हैं, एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा लिमिटेशंस, रिलायबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स। रिलायबल कम होता है ये, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शंस कुछ काम करने के लिए दी जाती है तो अगर इंस्ट्रक्शंस अच्छे से प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं होगी तो आउटपुट आपका ठीक नहीं आएगा। मतलब अनलाइक ह्यूमन इट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी। फिर थिंकिंग पावर कुछ नहीं होती इसकी। IQ 0 होता है। डम मशीन्स होती हैं, जैसे जैसे स्टेप्स बोले जाएंगे वैसे वैसे ही करेंगे। नो ह्यूरिस्टिक, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता, पीछे कोई एरर हुई है, मिस्टेक हुई है तो उससे वही मिस्टेक सेम ये दोबारा भी कमिट कर सकता है। तो अभी एप्लीकेशंस भी पढ़ ही लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले एजुकेशन में अप्लाई हो जाता है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं ये। फिर साइंस में साइंटिस्ट जो हैं बहुत लंबे टाइम से इनको यूज़ करते हैं अपनी रिसर्चेस के लिए। इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ मशीनरीज के लिए। पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब मॉनिटर किया जाता है कंप्यूटर्स के। रिक्रिएशन एंड एनवायरनमेंट, एंटरटेनमेंट और प्लेजर टाइम के जो है वो कंप्यूटराइजेशन से इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स में हम कंप्यूटर सिस्टम का जो है यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका हेल्थ में यूज़ किया जाता है कि एज हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं तो मल्टीमीडिया की टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, ड्राइंग्स में, एनिमेशन में, ऑडियो में, इन सब में यूज़ करते हैं। बैंक्स में यूज़ किया जाता है इसको टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर अकाउंट, ATM फैसिलिटीज़ और ये सब। मिलिट्री पर्सनल तो क्या है ये, they also make the use of computers for their crucial task like determining the weather, computer और trajectories of missiles। फिर बिजनेस में यूज़ किया जाता है इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए या सेल्स फॉरकास्ट के लिए या कोई पेरोल कैलकुलेशन के लिए या बजटिंग के लिए। ई कॉमर्स इन टुडेज वर्ल्ड इट इज़ बीइंग वेरी कॉमन, जैसे आपका एग्जांपल है अमेज़ॉन का या फ्लिपकार्ट का, ये सब ई कॉमर्स के एग्जांपल हैं। फिर लास्ट आता है आपका पब्लिकेशन। कंप्यूटर्स ने जो पब्लिकेशन प्रोसेस है वो बहुत इजी कर दिया है, क्योंकि कंप्यूटर्स के बगैर जो पब्लिकेशन हो, टेक्स्ट का या इलस्ट्रेशन या ग्राफिक्स जो है इंडिविजुअली क्रिएट करना या कट करना, पेस्ट करना होना, पेज लेआउट बहुत इजी हो गया। तो ये सब थे हमारी एप्लीकेशन कि कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड जो है नाउअडेज वी आर यूजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये था आज की क्लास में कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं, जनरेशंस क्या होती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिफरेंट एरियाज़ की उससे कैटेगराइजेशन हमने जनरल पर्पस किया, स्पेशल पर्पस किया, या फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सब हमने पढ़ा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ MCQs करेंगे जो जनरली हर एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, जो कंप्यूटर के बेसिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो और समवट रिलेटेड टू द चैप्टर वी हैव स्टडीड की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम कुछ जो हैं मेन क्वेश्चंस कल की क्लास में करने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।